सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि पूरे शहर में अब हेवनली डाउ की ही बात हो रही थी। सबको पता चल गया था कि हेवनली डाउ ने लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के काफी सारे हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी वहां अचानक से आसमान में लाल बादल छाने लगते हैं और उनके बीच से सामने आता है एक प्यारा सा बिल्ला, जो कि अनाउंसमेंट करता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के साथ जो हुआ है उन सब के पीछे हमारा हेवनली डाउ सेक्ट है। तो ये चीज सुनकर वहां पर तुरंत कुछ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के सोल्जर्स आकर डीमन कैट को कैप्चर करने के लिए एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। मगर ये चीज देखकर तो डीमन कैट उबासी लेने लगता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल दूसरी जगह से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि अब लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के गार्ड्स डीमन कैट को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं। मगर ये सब कुछ डीमन कैट आराम से देख रहा था और फिर अपने पंजे से एक एनर्जी का ब्लास्ट करके उन सभी को नीचे फेंक देता है। और ये चीज देखकर उन्हें रियलाइज होता है कि ये कोई मामूली सा बिल्ला नहीं है। जिसके बाद फिर डीमन कैट रिवील करता है कि उनके हेवनली डाउ ने लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एक सीक्रेट ट्रेनिंग लोकेशन ढूंढा है, जहाँ की ऑरा काफी ज्यादा इंटेंस है। तो वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग करने के लिए हेवनली डाउ सभी को वेलकम करता है। और इतना कहने के बाद एक जेड स्लिप निकाल कर सीक्रेट ट्रेनिंग एरिया का लोकेशन सभी के साथ शेयर कर देता है, जिसका मतलब अब यहाँ पर हर एक पर्सन को लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। फिर इसके तुरंत बाद डीमन कैट वहाँ से गायब हो जाता है। सोल्जर्स उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ निकल जाते हैं, मगर उन्हें डीमन कैट का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। तभी एक सोल्जर नीचे आकर अपने मास्टर को बताता है कि वो तो गायब हो चुका है, यहाँ तक कि उसका ऑरा भी महसूस नहीं हो रहा है। तो इसके जवाब में वो मास्टर कहता है कि भले ही उसके पावर हमसे कहीं ज्यादा है, या चाहे वो 9 हेवेंस मार्शल रेल्म में हो, होंग युआन सिटी से बाहर निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल होगा। इस फॉर्मेशन को तोड़ना मार्शल गॉड के लिए भी इम्पॉसिबल है। फिर वो मास्टर आंसू को यहाँ पर आने की खबर पहुँचाने के लिए कहता है, जिस पर वो सोल्जर कहता है जी मास्टर, और फिर तुरंत मास्टर आंसू के लिए निकल जाता है। और फिर वो अपने बाकी सोल्जर से कहता है कि सभी लोग मुझे फॉलो करो, हमें इस पूरे शहर की छानबीन करनी है। और इतना कहने के बाद लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के सभी सोल्जर्स यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद होंग युआन शहर के लोग यहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के 2 सोल्जर्स वहाँ पर उनका रास्ता रोककर खड़े थे। और ये चीज देखकर शहर के लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक पर्सन तो कहने लगता है कि हमें भी तुम्हारा सीक्रेट रेल्म देखना है, आखिर तुम लोग हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो, आखिर इन सब का मतलब क्या है। तभी एक दूसरा पर्सन आगे बढ़कर कहने लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के पास कोई अधिकार नहीं है हमें रोकने का, हमारा जो मर्जी है हम वो कर सकते हैं। और उसकी बात सुनकर बाकी सिटीजन्स भी आगे बढ़ने लगते हैं और सोल्जर्स उनको रोकने के लिए अपना तलवार उठा चुके थे कि तभी पीछे से वही मास्टर आकर कहने लगते हैं कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि आज हम सभी ने यहाँ पर देखा कि हेवनली डाउ सेक्ट का एक पर्सन यहाँ पर आया था और इस वक्त वो हमारे इस फॉर्मेशन की वजह से कैद हो चुका है। इसलिए आज और अभी से शहर में किसी का आना और जाना बंद है। जब तक मास्टर आंसू यहाँ नहीं पहुँचते हैं कोई भी कहीं नहीं जाएगा। होंग युआन सिटी में पूरी तरह से लॉकडाउन लग चुका है और जो भी इसका विरोध करेगा उसे हम हेवनली डाउ सेक्ट का साथी समझेंगे और साथ ही उसको बेरहमी से मार दिया जाएगा। तो ये चीज सुनकर अब सिटीजन्स घबरा जाते हैं, मगर तभी एक बंदा हिम्मत करके आगे बढ़ता है और जैसे ही अपनी आवाज उठाता है लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का वो मास्टर उसे अपने एक एनर्जी ब्लास्ट से मार देता है, जिससे वो उड़कर दूर गिर जाता है। सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से घबरा गए थे और तभी वो मास्टर कहता है कि देख लिया ना, बगावत करने वालों का क्या नतीजा होता है। उम्मीद है अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहेगा। सिटीजन्स की बोलती बंद हो चुकी थी क्योंकि डर के मारे उनके पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का मास्टर अपने सोल्जर से कहता है कि शहर के सभी गेट में पहरा लगा दो और ध्यान रखना कोई भी गेट के पास तक ना आ पाए। जिस पर वो दोनों सोल्जर्स कहते हैं जी मास्टर। फिर सीन चेंज होता है और हमें डीमन कैट को दिखाया जाता है, जो कि आराम से एक दुकान की छत पर आराम फरमा रहा था। वो कहता है कि मैं तो कब से यहीं पर पड़ा हूँ, आखिर ये लोग इतना भद्दा सा फॉर्मेशन लगाकर भी मुझे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं। लगता है कि जितना मैंने उम्मीद किया था ये लोग उससे भी ज्यादा निकम्मे हैं
और ये लोग मुझे समझते क्या है, मैं एक सुप्रीम कैट एम्परर हूँ और मेरी कल्टीवेशन लेवल 9 हेवेंस मार्शल गॉड से कहीं ज्यादा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस चैन साओ ने मुझे मैसेंजर का काम दिया है। क्या वो मुझे सलमान खान का कबूतर समझता है? सच में इसके सामने तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। और इतना कहने के बाद वो निराश होकर शहर में घूमने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर आंसू अपने कल्टीवेशन में डूबे हुए थे कि तभी वहां पर वो मैसेंजर पहुंच जाता है और फिर मास्टर आंसू से कहता है कि मास्टर मैं होंगवान सिटी से इंफॉर्मेशन लाया हूँ। मास्टर आंसू तुरंत वो जेड अपने पास लेकर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को देखने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि होंगवान सिटी में हेवनली डाउ सेक्ट का एक मेंबर फंसा हुआ है और इस वजह से वो खुश होकर खड़े हो जाते हैं। मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती। जैसे वो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनको पता चलता है कि हेवनली डाउ सेक्ट ने उनका सीक्रेट ट्रेनिंग लोकेशन पूरी तरह से रिवील कर दिया है। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो इलाइट ट्रेनिंग लोकेशन लॉ एनफोर्समेंट हॉल का प्राइवेट ट्रेनिंग एरिया है और कहता है कि चलो जल्दी मेरे साथ चलो। फिर एक पोर्टल खोलकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद फिर हमें सीक्रेट ट्रेनिंग एरिया दिखाया जाता है। यहाँ पर दूसरे सेक्ट के लोग भी अब आने लगे थे, क्योंकि डीमन कैट का वो ब्रॉडकास्ट पूरे वू रीजन में फैल चुका था। सभी को अब इस लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि ये जगह तो सच में कमाल का है, यहाँ की ऑरा काफी ज्यादा इंटेंस है। और फिर उनमें से एक बंदा यहाँ की ऑरा को तुरंत अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे उसको रियलाइज होता है कि यहाँ की एनर्जी तो बाहर की दुनिया से 5 गुना ज्यादा डेंस है। तभी वहाँ दूसरा डिसाइपल कहने लगता है कितना वैल्यूएबल और कमाल का जगह, आखिर आज तक हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। और इतना कहने के बाद वो लोग फिर इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, मगर तभी उनका सामना होता है काफी सारे लाशों से। ये सब लॉ एनफोर्समेंट हॉल के सोल्जर्स की डेड बॉडीज थी। तभी वो डिसाइपल कहने लगता है कि मैंने सुना था कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल इस एरिया को अपने सीक्रेट ट्रेनिंग लोकेशन की तरह यूज करते थे, ताकि वो लोग अपने सेट के लिए पावरफुल लीडर्स तैयार कर सके। कहीं ये वही जगह तो नहीं? तभी एक डिसाइपल नोटिस करता है कि नीचे डेड बॉडीज में एक पर्सन जिंदा है। वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर ये सब किसने किया, यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कहीं इसके पीछे हेवनली डाउ सेक्ट तो नहीं? तभी उनके पीछे एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसके अंदर से एंट्री होती है मास्टर आंसू की। वो काफी ज्यादा गुस्से में थे और उनके साथ साथ यहाँ पर उनके बाकी सोल्जर्स भी आए थे। मास्टर आंसू अपने सोल्जर्स और डिसाइपल्स को इस तरह से मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वो अपने बाकी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि जाओ यहाँ की पूरी एरिया को छान मारो, मगर इस पूरे एरिया में सोल्जर्स को हेवनली डाउ का नामो निशान नहीं मिलता। बस उन्हें ये दिखता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इसलिए फिर वो लोग जाकर मास्टर आंसू को इस बात की रिपोर्ट देते हैं। वो बताते हैं कि जितने भी लाइट डिसाइपल्स थे जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आए थे, वो सभी मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे 3 मिडिल स्टेज गॉड एम्परर लेवल के गार्ड्स भी मर चुके हैं। मास्टर आंसू का दिमाग ये चीज सुनकर अब और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो कहते हैं कि हेवनली डाउ सेक्ट मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ये कहते हुए पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं, जिससे उनके खुद के सोल्जर्स भी घायल होकर दूर गिर जाते हैं। मास्टर आंसू काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। फिर उनके बाकी सोल्जर्स यहाँ से चले जाते हैं। तभी वो मैसेंजर नोटिस करता है कि यहाँ पर तो दूसरे सेक्ट के लोग भी हैं, और इस बात की खबर वो मास्टर आंसू को देता है, मगर मास्टर आंसू तो उसे कह देते हैं कि उनकी चिंता मत करो, बस तुम जल्दी से किसी को यहाँ पर गार्ड करने के लिए भेज दो और बाकी सब मेरे साथ होंगवान सिटी चलो। आज हम हेवनली डाउ सेक्ट के उस मेंबर को पकड़ कर ही रहेंगे और फिर मैं उसके शरीर से उसके खाल को उधेड़ कर उसमें मिर्च लगाऊंगा, ताकि उसकी चीख पूरे वू रीजन में फैल सके। और इतना कहने के बाद वो अपने सोल्जर्स के साथ होंगवान सिटी के लिए निकल जाते हैं। और इधर होंगवान सिटी में तो सिटीजन आपस में बात कर रहे थे कि हेवनली डाउ सेक्ट तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट हॉल का इलाइट ट्रेनिंग कैंप भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर ये सुनकर उसका साथी कहने लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ा पावर हाउस होगा। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि आसमान में अचानक से मौसम बदलने लगता है, मगर ये बादल बारिश के नहीं बल्कि बिजली के थे, और बिजली का मतलब होता है चैन साओ। वहाँ पर तुरंत एक लाइटनिंग पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से चैन साओ बाहर आता है, और उसको देखकर सभी लोग पहचान जाते हैं कि ये तो हेवनली डाउ सेक्ट का मेंबर है। फिर यहाँ चैन साओ अनाउंस करता है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल का इलाइट ट्रेनिंग कैंप हमारे हेवनली डाउ सेक्ट ने सबके लिए खोल दिया है, और वहाँ पर जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उन सब की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और साथ ही मैं इन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए स्वान युआन एम्पायर के इंटेलिजेंस टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके वजह से ही हमारे हेवनली डाउ सेक्ट को
लॉ एनफोर्समेंट हॉल के इलाइट ट्रेनिंग कैंप के बारे में पता चला। इसीलिए इस सफलता का आधा हिस्सा स्वान युआन एम्पायर को भी जाता है। तो ये चीज सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद चैन साओ कहता है कि सीक्रेट ट्रेनिंग लोकेशन में जो कुछ भी हुआ उसको लॉ एनफोर्समेंट हॉल एक लेसन की तरह ले और आगे से अच्छे कामों में ध्यान दे, लोगों की मदद करे, वरना फिर बाद में हमसे ये मत कहना कि हमने तुम्हें वार्निंग नहीं दिया। और इतना कहने के बाद फिर अपने पोर्टल के अंदर जाकर गायब हो जाता है। नीचे वो बंदा तो कहने लगता है कि देखा, मुझे पता था हेवनली डाओ सेक्ट को स्वान युआन एम्पायर सपोर्ट कर रहा है। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि स्वान युआन एम्पायर के पास काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनके पावर्स और कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें स्वान युआन एम्पायर का एक ब्रांच हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर स्वान युआन एम्पायर का वो टकला एल्डर काफी ज्यादा हंसते हुए कहने लगता है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हेवनली डाओ सेक्ट को हमारा स्वान युआन एम्पायर सपोर्ट कर रहा है। मास्टर वू सांग, आपने ये बात हमसे भी छुपा कर रखी, लगता है कि आप सब कुछ सीक्रेट रखना चाहते थे। तो इस पर मास्टर वू सांग कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी इस बारे में आज ही पता चला है, जरूर ये सब कुछ एम्परर ने खुद अरेंज किया होगा। तो टकला एल्डर कहता है कि अब उन लोगों को पता चलेगा कि स्वान युआन एम्पायर के डिसाइपल को जान से मारने का क्या नतीजा होता है। लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने अपने ये बर्बादी खुद इनवाइट किया है, मगर मास्टर वू सांग का रिएक्शन तो उससे बिल्कुल अलग था। वो इस बात से खुश होने के बजाय घबराए हुए थे। जिसके बाद फिर हमें स्वान युआन एम्पायर का पैलेस दिखाया जाता है, जहां पर एम्परर काफी ज्यादा परेशान थे। वो कहने लगते हैं कि आखिर वो पर्सन कौन है जिसने मेरे स्वान युआन एम्पायर को इन सब चीजों में इन्वॉल्व किया है। ऐसे तो मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। सिर्फ सांग वान शियर और मुझे ही हमारे अफेयर के बारे में पता है। इस बार जैसी उनकी हालत हुई है, लॉ एनफोर्समेंट हॉल जरूर हमारे खिलाफ एक्शन लेगा। और फिर वो गुस्से में आकर अपने गोंगी का एक पीस डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होंगवान सिटी के बाहर अब मास्टर आंसू पहुंच चुके थे और उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम भी। मगर जैसे ही वो देखते हैं कि होंगवान सिटी के गेट में बैरियर लगा हुआ है, तो उसको वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उनके अंदर घुसते ही यहाँ के सर्च टीम का हेड तुरंत उनके सामने झुक जाता है और सिचुएशन रिपोर्ट करता है। मगर मास्टर आंसू को तो सिर्फ हेवनली डाओ सेक्ट के उस मेंबर की पड़ी थी। वो पूछते हैं कि कहाँ है वो, तो इसके जवाब में घबराते हुए वो बताता है कि मैंने इस पूरे होंगवान सिटी में एक हेवनली प्रिजन फॉर्मेशन बनाया है, जिसके अंदर हेवनली डाओ सेक्ट का वो मेंबर फंसा हुआ है, मगर अब तक हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। तो ये सुनकर मास्टर आंसू गुस्सा हो जाते हैं और एक एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं, जिससे वो लोग उड़कर दूर गिर गए थे। मास्टर आंसू कहते हैं कि तुम सब नालायक हो, जाओ और जाकर उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। तो फिर सर्च टीम का हेड कहता है जी मास्टर, और फिर अपनी टीम के साथ उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर मास्टर आंसू अपने टीम को भी ढूंढने के लिए भेज देते हैं। होंगवान सिटी में लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोग हर एक कोने को छान रहे थे, फलों के नीचे, छत के ऊपर, हर एक जगह, मगर इन सब के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। मास्टर आंसू इसलिए खुद का अब एक सर्च फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। ये फॉर्मेशन होंगवान सिटी के हर एक मेंबर को अपने कंट्रोल में ले रहा था, जिसके बाद वो सभी ज़ॉम्बी बन चुके थे और अब मास्टर आंसू के कंट्रोल में थे। सिटीजन्स की नजरों से मास्टर आंसू अब खुद हर एक जगह को पर्सनली देख रहे थे, मगर हर एक गली और किनारा पूरी तरह से खाली था। मास्टर आंसू अपने फुल फोकस में थे और तभी हमें डीमन कैट को दिखाया जाता है, जो कि ये सब कुछ आराम से एक छत में बैठकर देख रहा था। यहाँ तक कि उसको नींद भी आने लगी थी और वो अंगड़ाई ले रहा था। डीमन कैट कहता है कि इतने मामूली से सर्च एबिलिटी से ये लोग मुझे ढूंढना चाहते हैं। मैं एक सुप्रीम कैट एम्परर हूँ, आखिर ये लोग मुझे समझते क्या है। वहीं मास्टर आंसू को भी कुछ नहीं मिलता। तभी वो एल्डर आकर उनसे पूछने लगता है कि मास्टर, क्या आपको वो मिला? तो ये सुनकर मास्टर आंसू उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे वो घायल होकर दूर गिर जाता है। और मास्टर आंसू उसे कहने लगते हैं कि वो पर्सन ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है, आखिर तुम ये बैरियर क्यों लगा कर रखे हो? तुम सब के सब बेवकूफ हो। और फिर अपनी टीम को होंगवान सिटी के स्वान युआन एम्पायर के आउटपोस्ट में चलने के लिए कहता है और कहते हैं कि आज हमें उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। फिर इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए वो पूरे होंगवान सिटी में अनाउंस करते हैं कि आज के बाद से स्वान युआन एम्पायर और लॉ एनफोर्समेंट हॉल कभी भी दोस्त नहीं रहेगा। और फिर एक बड़े से हैंड फॉर्मेशन के साथ स्वान युआन एम्पायर के आउटपोस्ट में अटैक कर देता है।
जिससे सुआन एम्पायर के काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। सुआन एम्पायर का एक एल्डर उठकर पूछने लगता है कि मास्टर आंसू आखिर इन सब का मतलब क्या है, मगर उसका कुछ भी जवाब देने के बजाय मास्टर आंसू सीधे एक लेजर बीम अटैक करके उस पर्सन को जान से मार देते हैं और फिर ये बात अनाउंस करते हैं कि आज के बाद से हमारा लॉ इन्फोर्समेंट हॉल सुआन एम्पायर के हर एक डिसाइपल, हर एक मेंबर को जान से मारेगा। और फिर अपने सोल्जर से कहते हैं कि चलो हमें और भी लोगों को मारना है। और इतना कहने के बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, मगर शहर के लोग जो कि ये सब कुछ देख रहे थे वो कहने लगते हैं कि क्या लॉ इन्फोर्समेंट हॉल सच में सुआन एम्पायर से एक वॉर चाहता है। और फिर वो लोग ये इन्फॉर्मेशन अपने अपने सेक्टर में पहुंचाने लगते हैं कि वो रीजन के दो पावर हाउसेस एक दूसरे से टकराने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसके बाद फिर हमें चैन साओ को दिखाया जाता है जो कि दूर एक फ्लोटिंग आइलैंड में आराम से खड़ा था। वो कहने लगता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल और सुआन युआन बीच का अब ये मामला जल्दी शांत नहीं होने वाला है। सांग वानसियर और फेंग सियाओ इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जरूर खुद आगे आएंगे और मुझे बस इस केओस का एडवांटेज लेना होगा। जिसके बाद चैन साओ एक पोर्टल खोलकर कहने लगता है कि अब समय आ चुका है फर्स्ट हेवन को छोड़कर जाने का और जी फैमिली की तरफ बढ़ने का। और ये इन्फॉर्मेशन वो अपने जेड स्लिप के इस्तेमाल से अपने सभी टीम मेंबर्स को पहुंचा देता है, जिसको सुनकर वो सभी लोग कहने लगते हैं कि बॉस का ऑर्डर आ चुका है, अब हम सबको डायरेक्टली जी फैमिली के एंसेस्ट्रल लैंड की तरफ जाना है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।